अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स से है और इसका है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमने इसमें एक ट्राइंगल बनानी है, तो आज हम इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे और इसका जो पार्ट है जी पार्ट नंबर सेकंड है। इसका पहला पार्ट भी हो गया है, सेकंड भी, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट भी हमने कर लिया है। तो अब है हमारे पास पार्ट सेकंड। ये हमारे पास मेजरमेंट्स दिए गए हैं, एंगल भी गिवन है, ठीक है, एल एम भी गिवन है, ठीक है, एम एन भी गिवन है। तो इनकी हम जो ये मेजरमेंट्स हैं, इनको यूज करके एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और प्रूफ करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो मीडियन है वो ट्राइंगल आर कंकरेंट है, यानी कि इनके जो मीडियन है एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ है स्टूडेंट एम एन की, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एम मेजर एम एन। तो ना हमारे पास यहाँ पर एम एन जो है ये है 4.8 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल एन है ये हमारे पास 30 डिग्री है। उसके बाद एम मेजर एल एम ये हमारे पास है 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक लाइन ड्रा करेंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास कितना होगी 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने स्केल उठा लेना है, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर ये 4 है और 5 से ये कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अब ड्रा करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इधर मैं अब इसको बना रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये 0 से लेकर 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि 5 से थोड़ी सी कम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने एक्यूरेट ही यहाँ पे इसको ड्रा की है। तो इसको नाम दे दें स्टूडेंट सबसे पहले। तो ये हमारे पास है एम, ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारे पास है जी एन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेजर एंगल एन कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को स्टूडेंट हम बनाएंगे कंपास से। तो इसको आपने थोड़ा सा क्लोज करके एक सेमी सर्कल यानी कि एक छोटा सा सर्कल लगा लेना है यहाँ पे इस प्रकार की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा देता हूँ स्टूडेंट, इस तरह से सेमी सर्कल। अब मैंने बनाना है 30 का, सबसे पहले मैं 60 का बना लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना लिया है 60 का। तो अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब मैं इसकी हेल्प से एक 30 का एंगल ड्रा करूंगा। यहाँ पर मैंने एक कॉस लगाई है आर, और एक इधर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इधर से अब ये मेरे पास जो बना है यहाँ पे, ठीक है, ये कितने का है हमारे पास एन, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरे पास यहाँ पे कितने का है स्टूडेंट, ये 30 का है, ठीक है। अब उसके बाद देखें कि मेजर एल एम कितनी है 8.1। इसकी हमने बनानी है स्टूडेंट एक कॉस बनानी है, आर्क बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक स्केल उठाना है और अपनी जो कार है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। कितना ओपन करना है, यहाँ पर आपने इसको 8.1 यानी कि 8 से थोड़ी सी बड़ी। तो इसको यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, ये 0 है और ये 8 से थोड़ी सी, इसको मजीद ओपन कर दें यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बनानी किस पर है स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एल तो नहीं है, एम के ऊपर हमने बनानी है। तो यहाँ पर मैं एक क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर, ठीक है। ये देखें ये मैंने एक बना दी है। और अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्केल से यहाँ पर ये इधर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको मिला देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इधर से आपने इसको मिला देना है। ये देखिए यहाँ पर एक कट कर रही है। तो अब ये एम से लेकर, ठीक है स्टूडेंट, ये एम से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर आपने इसको मिला देना है। तो बेसिकली ये आपके पास जो लेंथ है स्टूडेंट, ये वाली, ये आपके पास कितनी होगी 8.1
1 सेंटीमीटर होगी स्टूडेंट, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास जो एंगल है ये कितना होगा हमारे पास यहाँ पे ये 30 डिग्री का होगा स्टूडेंट, ठीक है? तो अब इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारे पास है एल, ठीक है? इसको मैंने नाम दे दिया है एल का, ठीक है? ये मेरे पास एम है, ये एन है स्टूडेंट, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनके जो हैं वो मीडियन निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है? टू वेरीफाई कंकरेंसी के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका बना लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा-सा क्लोज़ कर दूँ क्योंकि प्रकार यहाँ तक आधे से थोड़ी-सी ज़्यादा हो। ए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने ऊपर भी और नीचे भी मैंने कॉस लगा दिए, ठीक है? आर्क लगा दिए, उर्दू में इसे कॉस कहते हैं, ठीक है? पॉइंट एन के ऊपर भी और पॉइंट एम के ऊपर भी, ऊपर और नीचे, ठीक है? आपने कंपास को आधे से ज़्यादा ही खोलना है ताकि आप बिल्कुल करेक्ट बना सकें। अब पॉइंट एक ये हो गया है और दूसरा पॉइंट ये है, फिर आपने स्केल की हेल्प से इन दोनों को डॉटेड लाइन के साथ मिलाना है, ठीक है? कंप्लीट लाइन के साथ नहीं मिलाना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। सिर्फ डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है? ताकि आपको फिर आगे जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे ना, तो उनको मिलाना होता है, इस वजह से फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर हमने पर दोबारा से कंपास को ओपन करना है आधे से ज़्यादा। अब ये एल पॉइंट के ऊपर रख के एक हम ऊपर ये आर्क लगाएंगे और एक नीचे, ठीक है? ये हमने यहाँ पर एक आर्क लगाई है ऊपर भी और नीचे भी, और इसी तरह से एन पॉइंट के ऊपर रख के ऊपर और नीचे हमने ये कॉस लगा दी है। फिर हमें स्केल की हेल्प से इन पॉइंट को दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर ये देख लें आप कि मैंने डॉटेड लाइन ही लगाई है। अगर मैं लगाना होता तो वो कंप्लीट लाइन लगा देता, लेकिन यहाँ पे इशू हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने मिड पॉइंट निकालना है यहाँ से इन डॉटेड लाइन से, ठीक है? अब हमने निकालनी है एम और एल का, ठीक है? लाइन सेगमेंट। तो अब देखिए हम किस तरह से इसको निकालते हैं। प्रकार को आधे से ज़्यादा ही ओपन करनी है आपने, ठीक है? तो एक हमने यहाँ पे आर्क लगा दी है, कॉस बनाई है, और एक हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है? इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? और फिर हम एल पॉइंट के ऊपर रख के इसको यहाँ पे कट कर देंगे आर्क को, ठीक है? इसको दोबारा से यहाँ पे हम कट करा देते हैं। देखें अब दोनों आपस में ये मीट कर रही है ये आर्क। चलिए स्टूडेंट, तो अब आपने यहाँ पर ये एल और एम के, ठीक है ना, यहाँ पर आपने इसका जो मिड निकालना है, तो यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा दी है स्टूडेंट, ठीक है? इस तरह से, और इस पॉइंट के ऊपर भी मैंने एक आर्क लगा दी है, ठीक है? तो अब आपने यहाँ पर ये देखें, एक पॉइंट ये बन रहा है और एक हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, तो इनको भी आपने यहाँ पर मिला देना है, ठीक है स्टूडेंट? इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है? यहाँ पर ये जिस तरह से मैं मिला रहा हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास अब ये निकल आए हैं, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा स्टूडेंट हमारे पास, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ से ये पॉइंट बन रहा है एम तक, ठीक है? तो इसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट सी का, और उसके बाद इस पॉइंट से ये निकल रहा है स्टूडेंट, ठीक है? तो अब यहाँ से हमारे पास ये इसका हो गया, सॉरी, उसके बाद यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट? तो अब ये एक हमारे पास ये इसका जो पॉइंट है ये यहाँ तक एल तक, ठीक है? इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट बी का, ठीक है स्टूडेंट? तो अब हम यहाँ पर इनको मिला देंगे इसके साथ, स्केल के साथ स्टूडेंट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक और कलर उठा लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पर मैं इधर इसके साथ इसको मिला देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है? तो यहाँ पर आपने इसको भी इधर मिला देना है ये, ठीक है स्टूडेंट? यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इधर मिला दिया है, ठीक है? ये इधर से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने इसको भी मिला देना है सी को, ठीक है स्टूडेंट? यहाँ पर मैंने इसको सी को भी एम के साथ मिला दिया है, और ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर इनको भी मिला देना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट? ये देखें,
इसको भी मैंने बिल्कुल परफेक्टली मिला दिया। अब देखें, जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी स्टूडेंट के, ये जो तीनों मीडियंस हैं, एक पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, कट कर रही हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है कि अब आप ये देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसको मैं नाम देता हूँ ओ का स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पॉइंट ओ के ऊपर आपस में कंकरेंट हैं, कंकरेंसी है इनकी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पर इससे आगे इनके जो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन जो हमने लिखनी होती है इंग्लिश में, वो हम लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि टू कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइएंगल, ठीक है स्टूडेंट, ट्राइएंगल एल एम और एन, ठीक है। एक तो ये होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, दूसरा है कि ड्रा ड्रा इट्स मीडियन, ठीक है स्टूडेंट, ड्रा इट्स मीडियन, ठीक है, एंड वेरीफाई। ये हमारे पास क्या थी, चीजें रिक्वायर्ड थी, देयर कंकरेंसी, ठीक है स्टूडेंट, देयर कंकरेंसी, ठीक है। दो पॉइंट्स थे हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर इनके जो कंस्ट्रक्शन है वो साथ साथ लिखता भी जाऊंगा और मैं दोबारा से आपको समझाता भी जाऊंगा ट्राइएंगल की हेल्प से, क्योंकि वो तो मैंने पहले से बना लिए। अब सबसे जो इसका पहला पॉइंट है स्टूडेंट वो ये है कि हमने एक लाइन बनानी थी, ड्रा अ लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो कितनी थी हमारे पास स्टूडेंट, मैयर एम एन कितने थे स्टूडेंट हमारे पास, 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास कितनी थी, 4.8 सेंटीमीटर थी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है पॉइंट वो ये है कि आप पॉइंट एन, ठीक है स्टूडेंट, आप पॉइंट एन मेक एन एंगल, ठीक है। एन के ऊपर हमने एक एंगल ड्रॉ किया है, मैयर एंगल एम एन टी, कितना ड्रा किया है स्टूडेंट हमने, 30 डिग्री का। और किस तरह से ड्रा किया, बाय यूजिंग कंपास, कंपास की हेल्प से हमने एक एंगल ड्रा कर दिया है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा है जी पॉइंट यहाँ पर के व्हाट एम एज सेंटर, ठीक है स्टूडेंट, कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेंटर एंड रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना था, एम, ठीक है। एल एम कितना थी स्टूडेंट हमारे पास, 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली, ये हमारे पास कितना थी स्टूडेंट, 8.1 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, चौथे नंबर पर स्टूडेंट हमने यहाँ पर के ज्वाइन ज्वाइन कर दिया है एल टू एम टू कंप्लीट, हमने यहाँ पर एक कंप्लीट ट्राइएंगल बनाने के लिए टू कंप्लीट ट्राइएंगल एल एम एन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ट्राइएंगल बनाई है एल एम एन, ये एक मुकम्मल हमारे पास ट्राइएंगल बन गई है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पांचवें नंबर पर के फाइंड सी, ठीक है, फाइंड सी द मिड पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, फाइंड सी द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, ठीक है स्टूडेंट, एल एन एंड ज्वाइन एम टू सी टू फाइंड मीडियन, ठीक है स्टूडेंट, टू फाइंड मीडियन एम सी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो पॉइंट सी है उसके लिए हमने क्या किया है, मीडियन निकाला है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से आपने बाकी भी लिख लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे फिर यहाँ पे एक इशू होता है कि वीडियो लेंथी हो जाती है इस वजह से, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमारे पास इनके जो मिड पॉइंट्स हैं आपने यहाँ पे देखे हैं, इसी तरह से आप लिखेंगे फाइंड बी, फिर लिखेंगे फाइंड ए, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर कितने हमारे पास आ जाएंगे, ये 3 मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको हम मिला देंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने मिलाया है इसी तरह से आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट ओ के ऊपर यहाँ पर क्या है, कॉन्करेंट है। तो लास्ट में आप लिख देंगे कि हेंस, ठीक है। ये सी बी और ए लिखने के बाद ये आपने लाजमी लिखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हेंस लास्ट में आप लिखेंगे हेंस द 3 मीडियंस, ठीक है स्टूडेंट, 3 मीडियंस। यहाँ पर ये लास्ट वाला पॉइंट है, 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल एल एम एन पास थ्रो, ठीक है स्टूडेंट, पास थ्रो द सेम पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, पास थ्रो द सेम पॉइंट ओ, ठीक है। दैट इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो यहाँ पे आप लिख दें, यही हमने प्रूव करना था कि दैट इज देयर पॉइंट कंकरेंसी, ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो यही हमारे पास क्या था, प्रूफ था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो लास्ट में आप डायग्राम को भी दोबारा देख लें, ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको ये मजीद समझ आ जाए। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इसके अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज।